ओ मैन, थोड़ा जल्दी चलो ना तुम। साहब कैसे चले, ये ट्रैफिक तो देखो, अब ये कार है उड़कर तो नहीं जाएगी। वो तो मुझे भी पता है, मगर तुम फटाफट चलने की कोशिश करो। शिट यार, ये मुंबई का ट्रैफिक भी ना, मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। मुझे हर हाल में कल सुबह नासिक पहुंचना है। काय को खाली पीली चिल्लम चिल्ली कर रहे हो मैन? अगर इतना ही जरूरी काम था तो ऑफिस से समय से निकलना था, मगर नहीं, तुमको तो अपना ऑफिस भी जरूरी है। रोजी, मेरा दिमाग वैसे ही खराब हो रहा है, तुम मुझे मत सिखाओ क्या करना है। तुम नेट पर देखो ट्रेन का क्या स्टेटस है। जोसेफ को गुस्से में देखकर रोजी चुपचाप अपने मोबाइल में ट्रेन का स्टेटस देख रही थी, तो उसने देखा ट्रेन बांद्रा स्टेशन छोड़कर आगे के लिए निकल चुकी थी। मैन, ये ट्रेन तो गया। दोबारा चेक करो, देखो नासिक के लिए कोई और ट्रेन है क्या। ये ट्रेन निकल गई। शिट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। मेरी कल सुबह की अर्जेंट मीटिंग है। रोजी ने अपने मोबाइल में देखा कोई और ट्रेन नहीं थी, तो जोसेफ गुस्से में रोजी के ऊपर चिल्लाने लगा, जबकि उस बेचारी की कोई गलती नहीं थी। उन दोनों को लड़ते देख ड्राइवर, जो अब तक उन लोगों की बातें सुन रहा था, बैक व्यू मिरर में देखते हुए बोला, एक बात बोलूं साहब? अब तू भी बोल ले। प्लीज जोसेफ, काम डाउन, एक बार सुन तो लो वो क्या कह रहा है। जोसेफ गुस्से में ड्राइवर की तरफ देख रहा था। ड्राइवर ने धीरे से डरते हुए कहा, साहब, आपकी बुकिंग बांद्रा स्टेशन की है। वहां पहुंचने के बाद आप एक बार पेमेंट कर देना, उसके बाद मैं अपना जीपीएस ट्रैकर बंद करके आपको नासिक ले चलूंगा। अभी 1 बज रहा है, सुबह के 5, साढ़े 5 बजे तक हम लोग नासिक पहुंच जाएंगे। आर यू मैड? पूरी रात कार का सफर बहुत थकाने वाला होता है, और उसमें रिस्क भी तो है। तुम दिन भर से गाड़ी चला रहे हो, थके हुए होंगे ना। रे बाबा, रात को सफर नहीं करेंगे। वैसे तुम्हारा आइडिया अच्छा है, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आगे बैठता हूँ, गाने सुनते हुए चलेंगे। जब तुम्हें थकान लगे तो थोड़ी देर गाड़ी मैं चला लूंगा। जोसेफ, वो जीपीएस ट्रैकर बंद करने को कह रहा है। किसी को क्या पता कि हम लोग इसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा? वैसे भी आजकल कितने सारे केस सुनने में आते हैं। तुम जरा ये क्राइम पेट्रोल देखना बंद करो। देखो कितना शरीफ है, खुद ही हमारी मदद करना चाहता है। रात के वक्त कार का सफर करने का रोजी का बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर जोसेफ की जिद के आगे उसकी एक ना चली और वे लोग नासिक के लिए निकल गए। जोसेफ और ड्राइवर बातें कर रहे थे, और दिन भर की थकान के कारण पीछे वाली सीट पर अकेली बैठी रोजी की नींद लग गई। जैसे ही ड्राइवर ने देखा रोजी सो गई, उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई थी। वो बार बार उसी की ओर देख रहा था। जोसेफ इन सब से बेखबर गाड़ी में चल रहे गाने का लुत्फ ले रहा था। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे दूर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। कुछ देर बाद गाड़ी हाईवे पर रुकी। जैसे ही गाड़ी रुकी, रोजी घबरा कर उठी और वो ड्राइवर और जोसेफ को देखने लगी, मगर उसे कार में कोई भी नजर नहीं आया। पूरी रोड सुनसान पड़ी थी। जंगल के बीचों बीच सड़क पर खड़ी कार को देख वो घबरा गई। वो कार के कांच में से ही इधर उधर देख रही थी। उसे जोसेफ कहीं नजर नहीं आया। जैसे ही वो घबराकर कार से बाहर आई, उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ के होने का एहसास हुआ। वो जोर से चीखी। उसके सामने एक भयानक औरत खड़ी हुई थी, जो देखते ही देखते उसके शरीर में समा गई। उसकी चीख सुन जोसेफ उसके पास आया। क्या हुआ? जोसेफ, जोसेफ तुम कहाँ थे? वो औरत कहाँ गई? कौन औरत? यहाँ तो कोई नहीं है। अरे हम वहां सामने चाय की गुमटी पर चाय पी रहे थे। तुम सो रही थी इसलिए तुम्हें नहीं जगाया। कहते हुए उसने चाय की गुमटी की तरफ इशारा किया, तो रोजी हैरान रह गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले वहां पर कुछ भी नहीं था। पूरा रोड खाली था। अब अचानक से चाय की गुमटी और रिफ्रेशमेंट की शॉप कैसे आ गई? ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो अभी कुछ नहीं था, अचानक से ये सब कुछ कैसे? क्या कैसे हो सकता है? जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा। चाय पियोगी? फ्रेश लगेगा। जोसेफ उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर रोजी डरी हुई थी।
उसने ना में सर हिला दिया। ड्राइवर वापस आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और रोजी की तरफ देखकर मुस्कुराया। रोजी को उसका यूं मुस्कुराना अच्छा नहीं लगा। ड्राइवर ने उसकी तरफ सुपारी का पैकेट बढ़ाया। ये लो, इससे तुम्हें नींद नहीं आएगी। जोसेफ के कहने पर बेमन से रोजी ने वो सुपारी अपने मुंह में डाली तो रोजी को तेज इत्र की खुशबू आई और उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बगल में आकर बैठा है, मगर वहां पर कोई नहीं था। पूरी रात वो डरी सहमी बैठी रही।